हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज जीएसटी लिटिगेशन टाइमलाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेक्शन 74 ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस बार बजट एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 74 ए। तो वो उसको लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जीएसटी लिटिगेशन से रिलेटेड जो टाइम लिमिट था, उसमें दो तरह की सिचुएशन था, एक नॉर्मल केस, एक फ्रॉड का केस। नॉर्मल का केस जो भी होता था वो सेक्शन 73 डील करता था, और फ्रॉड से रिलेटेड जो भी केस था वो सेक्शन 74 डील करता था। निर्मला सीतारमन मैडम ने क्या की, एक सेक्शन 74 ए ले आई, और अभी क्या कि सेक्शन 73 और 74 से रिलेटेड जो भी टाइम लिमिट है उसको कंबाइन कर दिए हैं और एक नया सेक्शन लाई है। तो उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तीनों सेक्शन का कंपैरिजन है, जिसमें कि सेक्शन 73, 74 और 74 ए। तो अप्लीकेबिलिटी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अप्लीकेबिलिटी क्या है, सेक्शन 73 एंड 74 31 मार्च 2024 तक अप्लीकेबल था, वो रहेगा। उस 2024 तक ये सेक्शन रहेगा, अप्लीकेबिलिटी रिलेटेड टू टाइम लिमिट। अब क्या है, सेक्शन 74 आया है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल से। अब इसका इसी के हिसाब से टाइमलाइन, जो भी लिटिगेशन का फ्रॉड का केस हो या नॉन फ्रॉड का केस हो, एक ही हो। हालांकि फ्रॉड और नॉन फ्रॉड का जो टाइम लिमिट है, गवर्नमेंट ने अब एक ही कर दिया है। ओके। स्कोप, सेकंड पॉइंट जो है, स्कोप में क्या क्या रहेगा। पहले क्या था, सेक्शन 73 कवर करता था जो भी नॉर्मल कोर्स होता था, विद नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एरोनियस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। ये नॉर्मल कोर्स था। अदर देन फ्रॉड जो भी होता था वो सेक्शन 73 में डील किया जाता था, और 74 में फ्रॉड से रिलेटेड जो केस होता था उसको डील किया जाता था। अभी सेक्शन 74 ए आया है, अब बोला है कि नहीं, दोनों दोनों जो सिचुएशन है उसको डील करेगा 74 ए, रिलेटेड टू टाइम लिमिट और जो भी सिचुएशंस है। उसके बाद पहले क्या सिचुएशन था, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस। नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या था, सेक्शन 73 बोलता था कि 3 महीना पहले, ऑर्डर पास करने से 3 महीना पहले तक आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, यानी कि एसएन देना पड़ेगा। सेक्शन 74 क्या बोलता था, 6 महीना पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। लेकिन इस केस में क्या बोलता है, सेक्शन 74 ए क्या बोलता है, एनुअल रिटर्न के फाइलिंग के ड्यू डेट से 42 मंथ तक नोटिस इशू कर सकता है। मतलब 42 मंथ, आप सोचिए बहुत लंबा टाइम इन्होंने दे दिया है, 42 मंथ तक वो नोटिस इशू कर सकता है एससीएन। पर अब एक नया जो चीज है, पहले वेवर ऑफ नोटिस में कोई अमाउंट नहीं था कि इससे कम अमाउंट रहेगा तो आपको वेव कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। देर इज नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड, इसमें भी देर इज नो अमाउंट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 73 74 में कोई नहीं था, लेकिन सेक्शन 74 ए में क्या होता है, अगर केसेस जो है पेंडिंग वो 1000 रुपये से कम का है तो उसको वेव कर दिया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट लिटिगेशन में नहीं जाएगा। इशू ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इशू करने का क्या क्या सिनेरियो था। पहले सेक्शन 73 में 3 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न आपको ऑर्डर पास करना था। सेक्शन 74 बोलता है कि 5 साल तक आपको ऑर्डर पास करना रहेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 12 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, यानी कि 42 + 12, यानी कि फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 54 मंथ तक गवर्नमेंट के पास टाइम मिल गया है, वो ऑर्डर इशू कर सकता है। और इसमें 6 महीना जो है ऐड भी कर सकता है। वो ऑफिसर के पास पावर रहेगा कि वो इसे थोड़ा डिले भी कर सकता है 6 महीना तक, यानी कि आप मिनिमम 54 मंथ ऑफिसर को मिलता है ऑर्डर पास करने के लिए। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले क्या था, अगर नॉर्मल कोर्स में अगर आपको एससीएन दिया जाता था, इंटरेस्ट और टैक्स आप पेमेंट कर देते हैं तो नो पेनल्टी था। अगर फ्रॉड के केस में था तो आप इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट कर दीजिए तो 15% पेनल्टी था। और सेम प्रोविजन को भी अभी सेक्शन 74 ए में भी सेम वैसे रखा है। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही था कि आपको 30 दिन के अंदर जो पेमेंट करना रहेगा वो कर देना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो पेनल्टी आप पे, जैसे कि फ्रॉड के केस में 85% तक लग सकता था। लेकिन
जो सेक्शन 74 ए आया है उस सेक्शन में क्या बोल रहा है कि आपको 60 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि नोटिस आया है 60 दिन तक आप इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट कर दीजिए। नॉर्मल अगर कोर्स केस रहेगा तो आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, और फ्रॉड का केस रहता है तो 15% पेनल्टी देना पड़ेगा। लेकिन टाइम लिमिट क्या बढ़ा दिया, 60 दिन कर दिया। पहले कितना था, 30 दिन था। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड इशू ऑफ नोटिस पीरियड फॉर सीकिंग वेवर ऑफ पेनल्टी। मान लीजिए पेनल्टी कब नहीं लगेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 30 दिन के अंदर पेमेंट करता था तो नहीं लगता था, लेकिन 30 दिन के बाद अगर पेमेंट करेगा, आफ्टर 30 डे अगर करेगा, तब क्या सिचुएशन रहेगा। तो फ्रॉड के केस में अगर टैक्स और इंटरेस्ट अगर आपको दे दी है, नोटिस आया है, ऑर्डर नहीं आया है, नोटिस आया है, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन फ्रॉड का केस रहेगा, ये तो अदर देन फ्रॉड का केस था, ये अगर फ्रॉड का केस रहेगा तब आपको 25% पेनल्टी देना पड़ेगा, अगर 30 दिन के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं। यानी कि पहले क्या ये था, 15% की जगह अब ये 30% होगा, 25% हो गया। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 15% था, अभी ये 25% हो गया है, अगर आप 30 दिन के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो। सिमिलरली सेक्शन 74 ए में क्या बोलता है, अगर आप 60 दिन के बाद अगर कुछ पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट और टैक्स नोटिस आने के बाद, तब आपको नॉर्मल कोर्स में तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स और इंटरेस्ट आप गवर्नमेंट को दे दिए हैं। लेकिन अगर फ्रॉड का केस रहेगा तो आपको 25% पेनल्टी देना पड़ेगा। यही अगर 30 दिन से पहले कर लेते तो आपका पेनल्टी 15% होता। ये टाइम लिमिट जो है वो वेवर ऑफ पेनल्टी के लिए 30 दिन, और 30 दिन इसके बाद अगर आप इशू करते हैं तो उसका क्या रहेगा। और इफ द टैक्स पेड ऑर्डर का, ये चीज क्या है, ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल। ऑर्डर अगर आपको आ गया है तो 10% ऑफ टैक्स पेड और 10,000, 10% ऑफ टैक्स पेड और 10,000, विच एवर इज हायर अमाउंट आपको नॉर्मल कोर्स में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। और फ्रॉड के केस में ये और सेम प्रोविजन को इसमें भी रखा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 74 ए क्या क्या चेंजेस लाया है। मेजर चेंजेस क्या है, जीएसटी लिटिगेशन का टाइमलाइन उन्होंने बढ़ा दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का छोटा छोटा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू।